गरीब का वेडिंग संगीत मेहंदी फंक्शन। दशरथ का फैमिली एक जमाने में बहुत धनवान थे, लेकिन ऐसे समय गुजरता गया और उनके पैसे डूबने के वजह से अभी दशरथ एक ऑटो चलाकर उसका परिवार का पोषण करने लगा। उसको दो बेटी थे, उनका नाम वसंत सेना और इंद्राणी कहकर सुंदर नाम रखा था। नाम के साथ साथ वसंत सेना बहुत सुंदर थी। विवेकानंदा कॉलेज में बीए फाइनल ईयर कर रही थी और दूसरी बेटी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। दशरथ अपनी बच्ची को, खास करके वसंत सेना को, जिंदगी के मूल्य के बारे में बताते हुए बेटी के जैसे नहीं बल्कि एक बेटा का तरह पाल पोस कर बड़ा किया। दशरथ की बीवी का नाम ललिता था। वो एक दिन, हमने दो लड़कियों को जन्म दिया है, दोनों को अच्छे से पढ़ाओगे कहते हो, मगर ऐसे वे ऊपर का पढ़ाई करते रहेंगे तो उनका शादी करने के लिए बहुत मुश्किल होगा कहकर कभी सोचा है? बोली। तब दशरथ, हमारे बच्चों को क्या कमी है, दोनों हीरे हैं हीरे, कोई भी आकर प्रणाम करके ले जाएंगे, कहा। तब ललिता, बड़ी बेटी का डिग्री पास होने के बाद उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा दामाद को कितना दहेज देना होगा कभी सोचा है क्या? तुम जो ऑटो चलाकर कमाते हो उससे घर चलाने के लिए ही काफी नहीं होता है, उसके ऊपर इनके फीस भरने के लिए बहुत उधार कर रहे हो। आपके पिताजी के पास तो संपत्ति था और उनको बेचकर उनका कर्ज चुकाया, मगर हमारे पास क्या है इस ऑटो के अलावा? उसको बेचा तो हम बाद में कैसे खाना खाना है और कैसे जीना है? बोली। तब दशरथ सोच में पड़कर, हाँ तुम जो कह रही हो वो सच है, ऐसे सड़क में ऑटो चलाकर कमाया तो कुछ बच ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, सड़क पर सवारी ही नहीं, सुबह स्कूल के बच्चों को ले जाना और फिर शाम को वापस पहुँच जाना, ऐसे करके कुछ ज्यादा कमाता हूँ, तब महीने का इतना कहकर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ना, कहा। वसंत सेना के क्लास में सुवर्ण रेखा, रत्ना, अरुण, भास्कर ये सब वसंत सेना के दोस्त थे। सुवर्ण रेखा धनवान की बेटी थी। शायद उसका घमंड की वजह से वसंत सेना के गरीबी के बारे में हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। चारों जब होटल जाते थे तो वसंत सेना इनकार करने से भी सुवर्ण रेखा उसे जबरदस्ती ले जाकर कीमती आइटम्स ऑर्डर करती थी। तब सुवर्ण रेखा, ये सब तुमने कभी नहीं खाया होगा ना, हमेशा वही रोटी और नींबू का अचार ही है ना तुम जो लंच बॉक्स में लाती हो। आज तुम लकी हो, इतने सारे वेराइटीज खाने जा रही हो बिना शर्म के। अच्छे से खाओ, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा खाने का मौका है ये। बोली। तब वसंत सेना, आज मेरी बहन का जन्मदिन है, इसलिए माँ ने स्पेशल से बनाकर चावल की रोटी और खीर दिया है। अगर मैं वो नहीं खाऊंगी तो दुखी हो जाएगी, मैं इधर किसी और दिन खाऊंगी कहकर मना कर दिया। तब सुवर्ण रेखा, हाँ, वही तो है, और वैसे भी ऐसा मेनू खाने का आदत नहीं है तो मजे से खाना मुश्किल है। ठीक है, तुम तुम्हारी रोटी खाओ, अगर ये खाकर तुम बीमार हो गई तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कहकर हंसने लगी। बाद में भास्कर रत्ना से, क्यों सुवर्ण रेखा हमेशा वसंत सेना का अपमान करती रहती है, ये तो गलत है ना, कहा। तब रत्ना, वसंत सेना उससे भी सुंदर है कहकर, पढ़ाई में और कॉलेज में फर्स्ट है कहकर उसको जलन है, इसलिए उसका गरीबी के बारे में बातें करके उसको बहुत अपमान करती है। असल बात ये है कि तुम्हें वसंत सेना पसंद है कहकर उसे गुस्सा है, उसके ऊपर बहुत सारे दहेज देकर तुमको शादी करने का उसका विचार है। उसके पिताजी को पूछा तो तुमको खरीद कर देंगे कहकर उसको विश्वास है। बोली। तब भास्कर, वसंत सेना को कौन पसंद नहीं करेगा, मुझे तो सच में वो बहुत पसंद है, कहा। एक दिन दशरथ उसकी बीवी से, रात से बहुत बुखार आया है, स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जाना है, मगर जाने का ताकत नहीं है, कहा। तब ललिता, इतना बुखार के साथ कैसे जाओगे, सो जाओ सो जाओ। बोली। ऑटो का आवाज सुनते ही एक घर से एक छोटा सा बच्चा को लेकर एक आदमी आया। फिर वो बच्चा ऑटो चढ़ते ही, बाय भैया, कहा। तब वो आदमी ऑटो की तरफ देखकर, वसंत सेना तुम हो, कहा। तब वसंत सेना ऑटो से उतरकर, भास्कर ये तुम हो, ये तुम्हारा घर है? पूछी। तब भास्कर, हाँ, मगर तुम ये क्या कर रही हो ऐसे ऑटो के साथ, कहा। तब वसंत सेना, पिताजी बुखार की वजह से उठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आई हूँ और दो बच्चों को पिकअप करके स्कूल के पास छोड़ना है, चलती हूँ, कहकर ऑटो स्टार्ट करके चली गई। तब भास्कर, वाह व्हाट ए वंडरफुल गर्ल, कहा। ऐसे थोड़ी देर के बाद भास्कर का फोन बजा। फिर दूसरे तरफ से, भैया ऑटो दीदी को पुलिस ने पकड़कर रोका है, ऐसे भास्कर का भाई ने कहा। भास्कर वहां पर जाकर
बाइक से उतरकर क्या है ये, क्या हुआ, पूछा। तब पुलिस, ये लड़की लाइसेंस के बिना ऑटो चला रही है, स्टेशन को आने के लिए कहा तो बच्चों को स्कूल में छोड़कर आती हूँ कह रही है, कहा। तब भास्कर, गलती हो गया, सॉरी, मैं डिप्टी कमिश्नर का बेटा हूँ, फिर से ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं देखता हूँ, अभी के लिए छोड़ दीजिए, कहा। तब पुलिस ठीक है कहकर चला गया। तब वसंत सेना, सॉरी भास्कर, पिताजी का बुराई नहीं होना है सोचकर ऐसा किया। बोली। तब भास्कर, तुम्हारा क्षमता को देखकर तुम्हें ये पुलिस लोग छोड़ देना चाहिए, टेस्टलेस फेलोस, कहा। तब वसंत सेना ने ऑटो से एक इनविटेशन कार्ड निकालकर भास्कर को देकर, ये मेरा मैरिज इनविटेशन है, कहकर उसे देकर सर झुकाई। भास्कर हैरान होकर उस कार्ड को देखकर, संगीत को आऊंगा, शादी को नहीं आ पाऊंगा, ऐसा दुखी से कहा। दशरथ के घर में एक छोटा सा जगह पर संगीत और मेहंदी चल रहा था। उनके छोटे से आंगन पर ही सब कुछ सजाए। सुवर्णरेखा, रत्ना, अरुण, वसंत सेना एक जगह बैठकर गप्पे मारते हुए खूब हंस रहे थे। भास्कर चुपचाप से बैठा हुआ था। तभी वहां पर बैठा हुआ दूल्हे का पिताजी दशरथ से, संगीत होते ही तुरंत ही शादी का मुहूर्त है ना, हमको जो देने वाला दहेज दे दिया तो अच्छा रहेगा, कहा। तब दशरथ, जीजाजी, मुझे पैसे मिलने के लिए और 2 दिन लगेंगे, दूल्हे को देखना है कहकर सब लोग पूछ रहे हैं, जल्दी से फोन करके उनको आने के लिए कहिए, कहा। तब वो आदमी, पैसा नहीं दिया तो वो नहीं आएगा, इस संगीत में ही नहीं बल्कि शादी में ही नहीं आएगा, ऐसा कहा। तब दशरथ का गिड़गिड़ाना और दूल्हे का पिताजी का जोर से चिल्लाना, ये सब चल रहा था। बाद में दूल्हे का पिता, ये शादी कैंसिल है, कहकर जोर से चिल्लाकर वहां से चला गया। वो सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब दशरथ सर पकड़कर बैठ गया। फिर भास्कर धीरे से आकर दशरथ से, मैं वसंत सेना का क्लासमेट हूँ अंकल, आप ये शादी का हंगामा फिर से शुरू कीजिए, कहा। तब बगल में बैठी हुई वसंत सेना, मुझे समझ में आ गया है भास्कर, आप वो दहेज का पैसा देंगे कहकर हमें दया से कह रहे हैं, हमें किसी का भी दया या सहानुभूति नहीं चाहिए, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, बोली। तब भास्कर, हमारे ग्रुप में थोड़ा सोच समझकर बात करने वाली तुम ही हो समझा, मगर तुम भी ठीक है, अभी तुमसे शादी करने वाला और कोई नहीं है बल्कि मैं ही हूँ, वो भी अगर तुमको पसंद है तो, कहा। तब सब लोग हैरान होकर देखते रह गए। तब वसंत सेना के आंखों में आंसू भर आए और भास्कर को प्रणाम किया। ऐसे दोनों का शादी धूमधाम से हुआ। मैजिकल वुडन रोटी मशीन। रामपुर नाम के गांव में चंदूलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला था। एक ढाबे में रोटी बनाता था। ढाबे का मालिक रूप सिंह को चंदू के बारे में पता था, इसीलिए वो चंदूलाल का बड़ा ध्यान रखता था। एक बार रूप सिंह अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया और 15 दिन बाद लौटा। चंदूलाल रूप सिंह के पास गया। मालिक, 15 दिनों से आप ढाबे पर नहीं आए, आप कहाँ गए थे मालिक? मैं अपनी माँ को लेकर तीर्थ यात्रा पर गया था चंदू। पर तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं मालिक? बहुत पैसे खर्च होते हैं ना। तीर्थ यात्रा पर जाने से खूब पुण्य कमा सकते हैं, इससे हम सब खुश रह सकते हैं। अरे पैसों का क्या है, हम जितना पुण्य कमाएंगे भगवान हमें उतना पैसा देगा। फिर कुछ दिनों बाद रूप सिंह चंदूलाल से, अरे चंदू, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित नजर आते हो, तुम किसी से बात भी नहीं करते। क्या बताऊं मालिक, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, आप आराम से तीर्थ यात्रा पर गए और खूब पुण्य कमा कर लाए हो, पर मैं कैसे पुण्य कमाऊंगा मालिक? अरे चंदू, पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा करना जरूरी नहीं है, किसी की मदद करने से भी पुण्य मिलता है। पर मालिक, रोटी बनाने के अलावा मैं और कोई काम भी तो नहीं जानता, तो फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे जो काम तुम्हें आता है उसी से तुम खूब पुण्य कमा सकते हो चंदू। किसी भूखे को तुम 2 रोटी दे दोगे तो भी पुण्य मिलेगा। अगले दिन चंदूलाल रूप सिंह के पास दौड़ा दौड़ा आया। मालिक, आपने मुझसे झूठ कहा था। आपने कहा था कि 2 रोटी देने से पुण्य मिलेगा, तो मैं 2 रोटी ले जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा, लेकिन एक की जगह 4 लोग आए। कह रहे थे कि सारे भाई हैं, पर मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटी थे। उन चारों ने कहा कि हमारी भूख मिटाओ वरना तुम्हें पाप लगेगा। तब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, फिर मैंने सबके लिए रोटी बना कर दिया। तो ठीक है, तुमने सबको रोटी खिलाया ना, तो वो पुण्य तो तुम्हें मिलेगा ही। अगले दिन
चंदूलाल रूप सिंह से। मालिक, कल जो 4 भाई आए थे वो आज अपने पत्नियों के साथ आए मालिक। वो कह रहे थे कि कल फिर आएंगे। आपकी बात मानकर पुण्य कमाने के चक्कर में मैं यूँ फंस गया हूँ मालिक। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एक और दिन चंदू। मालिक, अगर मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। वो 4 भाई, उनकी पत्नियां और बहुत सारे लोग आए मालिक। वो कह रहे थे कि उन्हें मेरी रोटी बहुत पसंद आई। रूप सिंह के समझ में कुछ नहीं आया। फिर चंदू से, पर तुमने इतने सारे लोगों के लिए रोटी कैसे बनाई? अरे मैंने कहाँ बनाया मालिक। उसमें से एक व्यक्ति ने हवा में हाथ घुमाया, तब वहाँ लकड़ी की बनी एक रोटी मशीन प्रकट हुई। फिर हवा में से एक थाली में आटा प्रकट हुई और वो अपने आप गुद गई। छोटी छोटी लोइयां बनी और वे रोटी मशीन में जाकर रोटियां बनकर तैयार हो गयी। सब रोटी गर्मा गर्म थे। मैंने वो रोटियां सबको परोसा, बस। रूप सिंह अपने मन में, लगता है ये चंदू पागल हो गया है। अरे मैंने ये सोचकर कि इसे पीछा छुड़ाऊं, मैंने कह दिया कि 2 रोटी दान में दे दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये उसे सच मान बैठा और उस पर अमल करने लगा और अब ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। आज रात को इसके साथ जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। पता नहीं ये बेचारा कैसी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा सोचा। उस दिन रात को चंदूलाल के पीछे पीछे रूप सिंह भी जाने लगा। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर चंदू को देखने लगा। आओ भाई आओ, आज कितने लोग आए हो? पर वहाँ रूप सिंह को कोई दिखाई नहीं दिया। तब रूप सिंह अपने मन में, लगता है चंदू वाकई पागल हो गया है। ऐसा सोचा। सब एक लाइन में बैठ जाइए, कहकर वो लाइन से पत्ते बिछाने लगा। फिर चंदूलाल के कहे अनुसार ही हवा में से थाली में आटा गिरा। वो आटा अपने आप गूंथने लगा। फिर रोटी की लोइयां लकड़ी के मशीन में जाकर रोटी बनकर बाहर निकली। वो गर्मा गर्म रोटियां टोकरी में गिरने लगी। चंदूलाल ने उस टोकरी को उठाया और रोटी परोसने लगा। फिर धीरे धीरे रोटी की गिराइयां उन पत्तों से गायब होने लगी। रूप सिंह आया और उसने चंदूलाल को जोर से गले से लगा लिया। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु रूप सिंह से, हर रोज आकर चंदूलाल के पास भोजन करने वाले और कोई नहीं, साक्षात श्री रामचंद्र थे। वो अपने भाइयों और परिवार के साथ आकर इसके पास रोटी खाते थे। इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने ये मैजिकल वुडन रोटी मशीन दिया है। इसकी मदद से गरीबों की सहायता करें, कहकर वहाँ से गायब हो गया। रूप सिंह चंदूलाल से, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके तीर्थ यात्रा पर गया था और भगवान की मूर्तियों के दर्शन करके सोचा कि मैंने पुण्य कमा लिया है, पर मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करके तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तुम इस रोटी मशीन की मदद से गरीबों की भूख मिटाते रहो। तुम्हारी जरूरतों का ध्यान मैं रखूंगा और मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। यूं उस दिन से रूप सिंह चंदूलाल को अपने बेटे की तरह पालने लगा और चंदूलाल उस मैजिकल वुडन रोटी मशीन की सहायता से गरीबों की भूख मिटाने लगा और ढेर सारा पुण्य कमाने लगा।